गिना जाएगा। आयत की परिभाषा कहती है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, वो बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये आयत की परिभाषा कहती है। इनको गिनना है। 3 क्वेश्चन हो गए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इनमें काउंट करना है कि रेक्टेंगल, ये एक सिंगल पट्टी है, अगर इस तरीके से चीजें आती हैं तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान वाला तरीका बताऊंगा। 1 2 3 4 ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4, जैसे कल ट्रायंगल में करा रहा था, 4 3 7 2 9 1 10, आंसर हो जाएगा 10। इसमें 10 रेक्टेंगल है और वो 10 कैसे हैं ये भी सुन लो। 1 2 3 4, 4 तो नॉर्मल हो गए, फिर बनेगा 1 + 2 को मिलाकर 1 प्लस, फिर बनेगा 2 + 3 को मिलाकर, फिर बनेगा 3 + 4 को मिलाकर, 4 के बाद 3 ये आ गए, फिर बनेगा 1 2 3 को मिलाकर, और एक बनेगा 2 3 4 को मिलाकर, 2 ये आ गए, और एक सबसे बड़ा वाला है ना, तो 6 4 10 टोटल मिलाकर, 4 और 3 7, 7 और 3 10, टोटल मिलाकर 10 हो जाएंगे। इस वाले पर 1 2 3 4 5 6 जोड़ दूंगा, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21, सबको जोड़ने पर क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको ऐड कर दो, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 36, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 36 हो गया। 36 हो गया। कोई किसी का यहां पर इस तरीके से बनाने वाला है, सॉरी, और आपसे कहेगा इसमें रेक्टेंगल बताओ। अब इसमें रेक्टेंगल बताओ, अब इसमें आपको रेक्टेंगल पूछा जाएगा, दो सिंगल पट्टी एक साथ जोड़ दी गई है। इसका बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका क्या है, नंबर लिखना है बस, 1 2 3 4, नंबर लिखो, इधर लिख दो 1 के बाद 2। बहुत आसान बता रहा हूं, बहुत आसान, वरना अलग अलग गिनोगे समय लगेगा, अलग अलग गिनोगे समय लगेगा। 1 और 2 3 3 6 और 4 10, इधर मैंने ऐड किया सबको तो 10 बना। अब इधर को भी ऐड कर दो, 1 + 2 करोगे तो भैया हो जाएगा 3, तो इस 3 की इस 10 में मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मिलाकर रेक्टेंगल हो जाएंगे 30 30 रेक्टेंगल। खत्म सवाल। ये इसका आंसर है। 2 3 3 2 5 और 1 6, जोड़कर लिखूंगा 6 हो जाएगा। 1 2 3 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, दोनों की गुणा, 6 × 6 36 आ गया। है जब तक कि वो लिख कर ना दे दे कि केवल आयत। इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन बनते हैं अकेले इस फिगर के लिए। क्या क्या बनेंगे मैं आपसे कहने लगूं, इसे दी गई आकृति में कुल वर्ग, आपसे पूछता है पता है एग्जामिनर, कुल वर्ग बराबर है ना, कुल आयत यानी कि रेक्टेंगल बराबर कितने। और अगर एग्जामिनर इसी सवाल के लिए लिख दे केवल आयत, ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत, यानी कि फिर वर्ग नहीं गिनने उसमें, केवल आयत, तब क्या होगा। भाई कॉन्सेप्ट तो बता चुका हूं ना, इसमें वर्ग गिनना भी बता चुका हूं इस वाली फिगर में, और आयत गिनना भी। पहले बात कर लेता हूं वर्ग की बच्चा बात करूंगा मैं, वर्ग निकालूंगा इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों तरफ के नंबर इक्वल है तो स्क्वायर वाला लॉजिक लगाते हो ना। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30। तो अगर मैं यहां वर्ग गिनवाता आपसे तो आप लिख देते गुरुजी इसमें 30 वर्ग बनेंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें गिनवा रहा हूं रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल, कुल आयत, तो आप क्या करते हो जोड़कर लिख देते हो 4 3 7 2 9 1 10, गुरुजी इसमें 10 इधर बन गया, और 4 3 7 2 9 1 10 इधर बन गया, तो आप लिख दोगे 10 × 10 कितना होता है 100, 100 इसमें हो गए रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल 100। लेकिन एग्जामिनर पूछे ओनली रेक्टेंगल बताओ, ओनली रेक्टेंगल, तो भैया 100 में से 30 घटा दो ना, 100 में से 30 घटा दो, कितना बचेगा 70 बचेगा। भैया 100 में से कितना घटा दोगे, 30 घटा दोगे, आपके पास रह जाएगा 70। 70 क्या रह गया, ओनली रेक्टेंगल रह गया, ओनली रेक्टेंगल। पूछा गया था दी गई आकृति में कुल आयत, लिखा नहीं है केवल, अगर वो केवल लिख कर देता तब मैं 70 आंसर देता, लेकिन उसने बोला है दी गई आकृति में आयतों की संख्या, तो फिर वर्ग भी गिनने हैं उसमें, वर्ग भी। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर डी की तरफ, 100 की तरफ, ऑप्शन नंबर, या फिर से वही चीज आ सकती है, कुल वर्ग, आप करते रहो, कुल वर्ग, कुल आयत, केवल आयत। भाई वर्ग तो साफ साफ नजर आ रहे हैं, वर्ग तो 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला 5 वर्ग नजर आ रहे हैं, तो वर्ग के सामने लिख दूंगा 5। कुल आयत गिन लो, आयत कैसे गिनेंगे, आयत कैसे गिनोगे भैया, आयत गिनने का तरीका सुन लो, 1 2 और 2 और 1 कितना हो जाता है 3, यही तो बताया था। अगर मान लो आपसे केवल इतनी फिगर आपको दे दे और एग्जामिनर कहे कि इसमें आयत बताओ, तो आप लिखोगे 1 2, मैंने बताया था जोड़ दो, 2 और 1 3 बड़ा वाला, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं गिनूंगा 3 इसमें हो गए, 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 भाई 1 2 और पूरा बड़ा वाला, ऐसे ही 1 2 और पूरा बड़ा वाला, 1 2 और पूरा बड़ा वाला, 1 2 पूरा बड़ा वाला 3, तो टोटल मिलाकर 3 चौके 12, 12 के बाद एक्स्ट्रा ढूंढूंगा, 12 के बाद इस वाले पॉइंट से यहां तक चलूंगा, एक तो ये बनेगा, ठीक। अब इस वाले पॉइंट से ऊपर से नीचे आऊंगा, एक ये बनेगा, अब इस वाले पॉइंट से इधर जाऊंगा, एक ये बनेगा, अब इस वाले पॉइंट से ऊपर जाऊंगा, एक ये बनेगा, चारों कोनों पर 4 और आ गए, प्लस के 4 लिख देना। फिर चारों कोनों पर, अब तक तो जा रहा था आधे रास्ते तक, अब जाऊंगा पूरे रास्ते तक, पूरा बड़ा वाला 1, इस वाले से नीचे आऊंगा 2, इस वाले से इधर जाऊंगा 3, और इस वाले से ऊपर जाऊंगा 4, प्लस के 4 ये हो गए, और एक सबसे बड़ा वाला, 12 4 16, 16 4 20 और 1 21 प्लस 1 21, टोटल लिख दिए जाएंगे यहाँ पर भैया 21 21। तो ये हो गए कुल आयत, ये तो हो गए हमारे कुल आयत। लेकिन एग्जामिनर पूछे आपसे ओनली रेक्टेंगल, वो तब पूछे तब करना है, मैं तो सारी चीज आपको बता रहा हूं। 21 हो गया, और जब केवल आयत लिख कर दे देगा ना तो फिर 21 में से भाई 5 घटा देने हैं, फिर 16 दोगे आंसर। लेकिन यहां पूछा है आकृति में आयतों की संख्या, ओनली शब्द लिखकर नहीं दिया है, जब ओनली शब्द नहीं दिया है तो आपका आंसर होगा 21। मैंने तो तीनों चीज बता दी आपको, वर्ग भी बता दिए, कुल आयत भी बता दिए, ओनली आयत, केवल रेक्टेंगल, केवल आयत, ओनली रेक्टेंगल, वो भी आपको बता दिया। जो आपसे पूछे एग्जामिनर उसके लिए तैयार रहो, जो भी पूछे वो आपको कर देना है तुरंत। नेक्स्ट, आयतों की संख्या है तो टोटल आयत गिनो, आयत गिनो फटाफट से, आयत गिनो भाई फटाफट से, आयत गिनो फटाफट से, आयतों की कुल संख्या 1 2 2 3 3 हो जाएंगे, 1 2 पूरा 3 3 हो जाएंगे, 1 2 3 3 2 5 और 1 6 हो जाएंगे, तो 6 3 9 6 15 15 और 3 18, 18 नोट कर देना साइड में, 18 तो बन गए नॉर्मली। अब 18 के बाद वाले ढूंढना एक्स्ट्रा जो बनेंगे, ध्यान से सुनना। एक तो ये बनेगा इधर से, ठीक, इधर से हो गया, ऐसे ही इधर से आ जाओ, इधर से ये बन जाएगा, 2 ये आ गए भाई, एक इधर से आया एक इधर से आया, ठीक है। पूरा बड़ा वाला साथ में लेना चाहो वो आपकी मर्जी है, कैसे, इधर से इसी पॉइंट से पूरा बड़ा वाला हो जाएगा एक, और इस वाले पॉइंट से इधर से पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 तो इधर से आए और 2 इधर से आए, तो मैं 4 और जोड़ दूंगा इसमें, 4 लिख दिया 4। अब ऐसे देखो जो खड़े वाले बन रहे हैं इधर से ढूंढोगे तो कैसे कैसे फाइंड करोगे, यहां से इस वाले पॉइंट से चलोगे, पहला हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, तो इधर से 3 आएंगे, तो सेम पैटर्न पर उधर से भी 3 ही आएंगे। इधर से देखोगे तो पहला, फिर आगे चलूंगा दूसरा, और फिर नीचे तक जाऊंगा तो तीसरा, 3 इधर आ गए, 3 और 3 6 और जोड़ देना,
6 और जोड़ देना, एक हो जाएगा सबसे बड़ा वाला, एक हो जाएगा सबसे बड़ा वाला। 18 4 22, 22 और 6 28 और 1 29, ऑप्शन नंबर बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 5 6 6 5 11 11 4 15 15 3 18 तो 20 और 21, 21 तो इसमें हो गए। फिर यहाँ गिनोगे 1 2 यानी कि 3 इसमें हो जाएंगे, 1 2 को ऐड करूंगा, 1 2 2 और 1 3 इसमें हो जाएंगे भैया, 3 इसमें हो जाएंगे। 21 3 और 3 6, 21 और 6 21 प्लस का 6। अब एक्स्ट्रा देखो, जो एक्स्ट्रा बनेंगे दोनों को मिलाकर, पहला बनेगा 1 1 को मिलाकर, दूसरा बनेगा 2 2 को मिलाकर, और तीसरा बनेगा पूरा बड़ा वाला 3 3 इधर आएंगे तो 3 इधर भी आएंगे सेम पैटर्न पर, प्लस के 6 और कर दिए जाएंगे। 21 और 6 27, 27 और 6 33, सेकंडों में आंसर 21 3 और 3 6, 1 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3 3 इधर आए 3 इधर आएंगे सेम पैटर्न पर। 21 6 27 और 6 33, 33 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया ये रहा, जल्दी से देखो फिर अगली क्लास का भी समय हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड से खत्म करते हैं, टॉपिक खत्म करना है आज। गिनो गिनो यहाँ पर 1 2 3, 3 बने बड़ी आसानी से, एक बनेगा 1 + 2 को मिलाकर, एक बनेगा 2 + 3 को मिलाकर, तो 3 के बाद 2 और आए एक्स्ट्रा, यानी कि ये वाला चौथा वाला, और इधर से जो गिनूंगा ये पांचवा वाला, तो 5 आ गए इधर। इधर आ जाओ 1 2 और ये वाला 3, और एक हो जाएगा 1 + 2 को मिलाकर 4, 4 इधर आ गए, और नहीं आ रहा इधर 1 2 और 3, एक हो जाएगा 1 + 2 को मिलाकर चौथे नंबर का 4 इधर आ गए, 1 2 3 और एक 1 + 2 को मिलाकर चौथा ये हो जाएगा। बस इसमें 5 आ रहे थे, इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4, 5 4 9 4 13 13 और 4 17, 13 और 4 17, ऑप्शन नंबर